प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जीत से तो आप गदगद होंगे ही, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरा दिन हो गया है। 3 दिन पहले बीजेपी मुख्यालय गए थे, तब कांग्रेस पर हमला किया था। लगातार हमला कर रहे हैं। एमएमसी भी कह रहे हैं कांग्रेस को, मुस्लिम लीगी, माओवादी कांग्रेस, और कह रहे हैं कि कांग्रेस के सहयोगियों को मैंने आगाह किया था। मैंने कहा था कांग्रेस एक बोझ है, कांग्रेस एक परजीवी है, वो आपके वोट बैंक को निगलकर वापसी करना चाहती है। कांग्रेस को लेकर इतने परेशान और बाकी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, इतने चिंतित क्यों हैं? ठीक है, हराया उनको, और करारी हार दीजिए, या आग में घी डाल रहे हैं? देखिए संदीप जी, आजादी के बाद देश की जनता ने देख लिया कि कैसे देश को छिन्न भिन्न करना, कैसे देश को जाति और धर्म के आधार पर सत्ता में बने रहने के लिए कैसे परिवारवाद को बढ़ावा देना। लगभग 60 वर्ष इस देश को मुख्य धारा से में आने नहीं दिया, दुनिया के मंच पर खड़ा नहीं होने दिया। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। ये देश की जनता जानती है, समझती है। अब देश की जनता सवाल कर रही है कि क्या राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? क्या देश की जनता सवाल कर रही है अजय कुमार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? क्या इस तरह के जो घटक हैं कांग्रेस के पदचिन्हों पर चलने वाले, वो बिना नीति के, बिना नेता के कैसे इस देश के सामने एक तो समस्या बन के खड़े बिठाया? प्रोफेसर साहब, अपनी पार्टी के लिए भी समस्या। आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मीडिया डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। ये सारी आईआईटी, आईएम, एम्स या लखनऊ यूनिवर्सिटी और जो आप पढ़े लिखे, वो जिन कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़े, वो कांग्रेस ने नहीं बनाए थे। कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। पाषाण युग में थे हम 2014 से पहले। देखिए संदीप जी, निश्चित तौर पर भारत को जहां होना चाहिए, भारत के विकास की गति को, भारत की विकास की पंख को कतरने का काम परिवारवाद के लोगों ने किया। इस सच को जनता आईआईटी बने, इस सच को जनता मान रही है। और बिहार में विकास, इसरो बना नहीं बना, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, कुछ आया था? आप भी तो पढ़ लिख कर, या आप वो दिए की बाती में या लालटेन में ही पढ़ाई लिखाई की, 3 छप्पर के स्कूलों में और कॉलेजों में? नहीं संदीप जी, आपकी बात से हम भी सहमत हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे जीवन है तो भोजन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। लेकिन क्या वह भोजन, जैसे 80 करोड़ 81 लाख, 80 करोड़ 35 लाख लोगों को मिल रहा है ना 5 किलो अनाज, बाकी वो साधन संपन्न है, पढ़े लिखे हैं, बस वो ऐसे ही दिया जा रहा है। ये आम बात है, कोई भूखों नहीं मरेंगे 5 किलो ना भी मिले अनाज तो। सर 60 वर्ष तक रहे हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही करेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। लेकिन विश्व के मंच पर आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? विश्व के मंच पर भारत बाकी विपक्षी दलों के लिए इतने चिंतित क्यों? ये परजीवी है, ये खा जाएगी, ये वापसी करना मैं उसी बात पर मूल मुद्दा तो मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं मूल मुद्दे पर आ रहा था, बहुत बिल्कुल अंत में मैं उसी को से समापन करता। लोकतंत्र को खोखला करने के जिस साजिश षड्यंत्र के साथ कांग्रेस ने लगातार अपना नैरेटिव बना के काम किया, लोगों को सच्चर कमेटी इसका परिणाम है, आप देखते ही हैं, जानते ही हैं। उससे आगाह करने का काम हो रहा है। अरे भाई जग जाओ, अभी भी सहयोगी उठ जाओ। आज कांग्रेस ने जो किया बिहार में, आपत्तिजनक क्या था सच्चर कमेटी में? सच्चर कमेटी में क्या था वो इतना आपत्तिजनक? देखिए मुसलमान, हाँ जी संदीप जी, सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं कर किए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक, क्यों नहीं की? उनके लिए तो बस एक ही वोट बैंक है, आप सत्ता में बने रहो, वोट दो, मजहबी ताने बाने बिगाड़ के रखो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सच्चर कमेटी आप दोबारा पढ़ लीजिए। और अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं, आपने एक दिन मेरे कार्यक्रम में दावा किया था नहीं, मेरी सरदार पटेल ने गोलवलकर को 3 चिट्ठियां नहीं लिखी, वो आपने दिखाया नहीं अभी।
वो दिखा दीजिए। मैं फिर से सच्चर कमेटी पे कह रहा नहीं हूं। नहीं, चिट्ठी की बात नहीं कहा। मैं और आपने तो ये भी कहा सरदार पटेल स्वयंसेवक थे। बताइए बताइए बताइए। सच्चर कमेटी में अल्पसंख्यक का भी जिक्र है और संघ की गरीब पद्धति तबके, में है, जो गरीब और प्रार्थना करता पिछड़ों है, का भी शुभ सेवक जिक्र होता है। है कि उनका संसाधनों पे पहला हक है। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय जी क्या कहते थे? इससे अलग क्या कह, यही तो दीनदयाल उपाध्याय जी भी तो देखिए यही संदीप कहते जी, थे, अभी अंतिम पंक्ति के आदमी को उसका सशक्तिकरण संदीप- करना है, यही कहते थे ना। संदीप जी इसी बात को एक लाइन में मैं पूरा करना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए संदीप जी, सब 2014 में भारत के सामने एक नई प्रकार की राजनीति आई। वह थी न जातिवाद, न धर्म, न पंथ, न मजहब और न ही परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ विकास। सिर्फ और सिर्फ हिंदू भारत के मुसलमान। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में विकास न, अरे बीच में यही तो आप गड़बड़ कर अरे रहे हैं। सीधा आप कपड़े देखकर पहचान लेते हैं, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, विकासवाद की राजनीति ने बटेंगे तो कटेंगे, जिस बात बात पर पाकिस्तान भेजना लोगों को, जिस जो राज्य में आपकी जा बात रहे से हैं, इत्तेफाकी ना 14 नवंबर बिहार की जनता ने मुहर लगा दिया विकासवाद पे। ऐसे लगातार लग रहे हैं, बंगाल में लगने वाला है, हर जगह हो ही तो रहा है, कांग्रेस मुक्त आने वाले भारत की दिनों फिर में से होगा ही। इसलिए वो नीति प्रोजेक्ट फिर और से शुरू नेता- हो गया है आपका कांग्रेस मुक्त भारत का। भाई जिस तरह से विपक्ष को बताया जा रहा है ये परजीवी है, ये सत्यानाश कर देगी, इससे दूर रहो। कांग्रेस को ही खा रही है। कांग्रेस दूसरे को क्या तो खाने दो ना, चिंतित क्यों है आप? सिमट रही है। आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा अपने आप ही। तो खा रहे हैं ना हम कहां देश नहीं संदीप जी, देश के जनता के लिए, विकासवाद के लिए और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए और राजनीति के माध्यम से सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सेवा ठीक है, एक वो छोटी सी मैं क्लैरिफिकेशन चाहता था। एक मिनट, आपने सच्चर कमेटी की भी बात की। वो सच्चर कमेटी में जो कहा गया वही तो दीनदयाल उपाध्याय की सोच है, वो एकांत मानवतावाद उसमें। और जो सच्चर कमेटी में कहा गया कि जो हाशिए पर पड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, गुरबे हैं, पिछड़े हैं, उनका संसाधनों पे पहला हक होना चाहिए। कोई फर्क है क्या दोनों में? नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी मुस्लिम समाज का जो पूरा व्यू था भारत के अंदर कि मुस्लिम समाज किस कैटेगरी में खड़ा हुआ। हाँ। सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर जी ने वही रिपोर्ट दी कि मुसलमान आज भारत के अंदर कहाँ खड़ा है और गुरबा है, हाँ, पिछड़ा है, उसको कहाँ ले जाने की जरूरत हाँ। है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जो दर्शन था वो यही था कि भारत में जो अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी विकास की मुख्यधारा में लाना चाहिए। बात बराबर ही है ना, दोनों वही बात कह रहे हैं ना, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं।